फोटोसिंथेसिस, क्रायोफिजियोलॉजी में पढ़ना फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब ये होता है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जैसे ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है उत्सर्जन करना। अगर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है या कोई भी ज़्यादा चीज़ है उसको उत्सर्जित कर देना, अपने शरीर से बाहर निकाल देना, लतियाना, उसको अपने बाहर निकालना, उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। तो प्रकाश संश्लेषण का फोटो का मतलब होता है प्रकाश या लाइट। प्रकाश या लाइट से मतलब है। और सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण या इकट्ठा करना। प्रकाश की उपस्थिति में कोई चीज को निर्माण करना या इकट्ठा करना, उसी को हम क्या बोलते थे, प्रकाश संश्लेषण। तो ये पौधों में कैसे होती, तो हमें पढ़ना है पौधों में प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे में आप देखोगे पत्ती होती है, पत्ती में छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, ऐसे इस प्रकार के धब्बे पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। पौधे में जो धब्बे पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के ही द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना होती है, अगर ये एक पूरा स्पॉट है, एक पूरा धब्बा, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर इस तरह की संरचना है, क्लोरोप्लास्ट में इस तरह की संरचना होती है, इसको हम पूरी एक को बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना। और एक जो एक ये छल्ला है, ये छल्ला जो एक है, एक ये छल्ला है, इसको क्लोरोफिल नहीं, इसको बोलते हैं थैलोकाइट्स। थैलोकाइट्स, थैलोकाइट, एक छल्ला को बोलते हैं थैलोकाइट्स। और इसके भीतर ये द्रव भरा रहता है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। एक ये पूरा एक जो छल्ला जैसा होता है उसको पूरा क्या बोलते हैं, एक छल्ले को बोलते हैं थैलोकाइट्स, और एक पूरी संरचना को बोलते हैं ग्रेना। और उसमें जो द्रव जैसा, लिक्विड जैसा पदार्थ भरा रहता है, पानी जैसा, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। इसके अंदर छोटे छोटे दाने जैसी संरचना पाई जाती है, बूंद की टाइप की, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के ही अंदर क्या पाया जाता है हमारा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को अगर जूम करोगे तो उसमें क्या आएगा हमारा, ग्रेना। ग्रेना, ग्रेना को और ज्यादा जूम करो तो हमारे आएंगे थैलोकाइट्स। थैलोकाइट्स, थैलोकाइट्स, थैलोकाइट्स को और जूम करो तो आएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल को और जूम करो तो उसके अंदर पाया जाए मैग्नीशियम। ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया किसमें होती है, क्लोरोफिल। एक ही वर्ड पढ़ लिए, पता ही नहीं रहता। तो फोटोसिंथेसिस क्रिया किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि ये एक जो धब्बा है, एक संरचना स्पॉट पाया जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उसको थोड़ा और जूम करो तो ग्रेना है, उसको और जूम करो तो थैलोकाइट्स हैं, और ज्यादा जूम करो तो क्लोरोफिल है, और ज्यादा जूम करो तो उसमें मैग्नीशियम है। इतनी बड़ी सारी संरचना को मिला के क्या बनता है, क्लोरोप्लास्ट। तो हमारा फोटोसिंथेसिस क्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। यहीं पर जो क्रिया होती है लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन, या इसको हिल रिएक्शन बोलते हैं। हिल रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये किसमें होती है, प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट रिएक्शन। और हमारी डार्क रिएक्शन जो होती है वो होती है स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन या ब्लैक रिएक्शन, ब्लैक मैन रिएक्शन, ये हमारी होती है स्ट्रोमा में। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो ग्रेना में होता है या थैलोकाइट्स में होता है। ग्रेना, थैलोकाइट्स या क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, सभी चीजें एक ही है। अगर कोई भी आ जाए तो वो एक ही है। इसीलिए पूछा ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती, तो वो ग्रेना में होती है, या क्लोरोफिल या थैलोकाइट्स में होती है, या हमारी क्लोरोप्लास्ट में होती। और अगर पूछी जाए हमारी डार्क रिएक्शन कहाँ होती, तो वो हमारी स्ट्रोमा में होती है। जो लिक्विड जैसा भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। अगर एक छल्ला जैसा है तो उसको थैलोकाइट्स, अगर एक पूरी संरचना है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना मान लीजिए पूरा छल्ला जैसा, उसको ग्रेना बोल देते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। अब अगले लिखो, जब फोटोसिंथेसिस क्रिया होती पौधों में तो किसका निर्माण होता है, भोजन का, फूड का निर्माण करते हैं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट। मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये हमारा मेजर होता है, मेजर मुख्य। और गौण प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, रिलीज होता है, गौण ऑक्सीजन, O2। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और O2 को रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। जैसे पौधा होता है, पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल होता है। पौधे की पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल उसकी खुद की है। लाइट वो कहाँ से ले लिया, सूरज से ले लिया, और पानी जड़ों के द्वारा ले लिया।
अब उसके पास बची कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो वायुमंडल से ले लिया, हवा से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनको जब मिलाने के बाद जब क्रिया होती है तब किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट और जल O2 को, O2 को वो रिलीज कर देता है, कार्बोहाइड्रेट और जल का अवशोषण कर लेता है और O2 को रिलीज कर लेता है, ये प्रोडक्ट बनता है। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो ले लिया वायुमंडल से या हवा से, जल को ले लिया है जड़ों द्वारा, अब सनलाइट सूरज से ले लिया, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पत्तियों से लिया, तभी वो भोजन का निर्माण कर लेगा। ये 7 गुना, ये ट्रांसपायरेशन से 7 गुना तेज होने वाली प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस क्रिया जो है वो ज़्यादातर जो हमारा प्रकाश है ये सबसे ज़्यादा होती है लाल लाइट में, और आर्टिफिशियल लाइट में नहीं कर सकती, ये लाल में होगी, और नीला बैगनी सबसे ज्यादा होती। इसके लिए औसतन जो टेम्परेचर है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा नहीं 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर है तब भी होगी, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, 25 से कम है तब भी होगी। इस पे बहुत अच्छी होती है फोटोसिंथेसिस क्रिया, बहुत अच्छे से होती है, भोजन का निर्माण कर लेते हैं। इसके लिए लाइट की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से ये इनको लाइट की जरूरत होती, सॉरी इनको धूप की कोई जरूरत नहीं होती, लाइट की रोशनी में ही अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे देखो 2 तरह के होते हैं, इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट। 2 तरह के पौधे होते हैं हमारे, इंडोर और आउटडोर प्लांट, इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट। इंडोर प्लांट होते हैं घर के अंदर जो प्लांट लगाते हैं वो भी हरे होते हैं, वो भी भोजन का निर्माण कर लेते हैं। और आउटडोर प्लांट कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा सेब है या केला है, पपीता है, आम है, ये हमारे आउटडोर प्लांट है। इनको घर में लगाओ तो ये फल फ्रूटिंग नहीं देंगे, भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इंडोर प्लांट भोजन का निर्माण कर लेते हैं अंधेरे में भी, मतलब लाइट की रोशनी में ही कर लेते हैं, उनको धूप की कोई ज़रूरत नहीं होती, इनको धूप की भी ज़रूरत पड़ती है। आउटडोर प्लांट ज़्यादा धूप में होंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अच्छी तरह से भोजन का निर्माण कर पाएंगे। अगर वायुमंडल में ज़्यादा नमी है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी होगी, तेज नहीं होगी, धीमी होगी। अगर वायुमंडल में ज़्यादा नमी है, जब हमारा लास्ट में जल और ऑक्सीजन बचता है, तो जल जब बचता है तो अपघटन की प्रक्रिया होती है लाइट रिएक्शन में। अपघटन की प्रक्रिया होगी जिससे हमारा जल 2 भागों में टूट जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन का पौधे में कोई ज़रूरत नहीं होती तो पौधा उसको निकाल देता बाहर, और हाइड्रोजन का क्या कर लेता, अपघटन होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है जो NADP में जाके ऐड हो जाता है। ये प्रोडक्ट पौधे के अंदर ही होता है, ऑक्सीजन कोई मतलब नहीं, उसको लते आके भजा देते हैं, और ये बॉन्ड बनाता तो H किस में मिल जाता है, NADP में जाके ऐड हो जाता जाके। अगर अगली प्रक्रिया डार्क रिएक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर तुम उसको खाओ तो पचा लोगे, नहीं पचा पाओगे। जैसे हार्ड ड्रिंक पीते हो, जैसे पेप्सी है, 2 तरह की होती है, सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक। जैसे पेप्सी वगैरह कोको कोला पीते हो, अगर उसको पियो तो गटे में गला होता है, जो इसमें लगता है जलन सी हो रही हो, तो वो कैसी होती है, हार्ड ड्रिंक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। सॉफ्ट ड्रिंक वो होती है जैसे माजा है, फ्रूटी है, उनको ज़्यादातर लड़कियां पीती हैं, उसमें जलन नहीं होगी। तो भाई क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को तुम पचा नहीं पाओगे, तो 50 क्या होगा, अपच, और इसमें एन जोड़ दो तो क्या होगा, अपचयन। अपचयन की प्रक्रिया होती है, जिसे हम पचा नहीं पाते तो वो क्या, अपचयन, उसको हम पचाने की कोशिश करेंगे तो कौन सा, RUDP के साथ CO2 जाके ऐड हो जाता है। तो ये डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है। और लाइट रिएक्शन में हमारा HO जो जल है उसका अपघटन होता है। अपघटन में 2 भागों में टूट जा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और हाइड्रोजन को यूज कर लेता है। ये हमारा पूरी प्रक्रिया हो गई। हमें पढ़ना लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो हमारी डिपेंड करती है लाइट और पिगमेंट, जैसे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल होना चाहिए तभी ये लाइट रिएक्शन पूर्ण होगी। अगला हमारा है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन आर डिपेंड ऑन एंजाइम एंड टेम्परेचर। ये एंजाइम और टेम्परेचर के ऊपर है, एंजाइम और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन हमारी होती है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में ये जो हमारा स्ट्रोमा जो होता है, जो ये लिक्विड जैसा पदार्थ भरा रहता है, ये हमारा स्ट्रोमा होता है। इसी में कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन। डार्क फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, CO2 फिक्सिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्साइड का ये इकट्ठा करती है, फिक्सेशन करती है डार्क फेज। 3 पाथवे ऑफ डार्क फेज ऑफ CO2 फिक्सिंग। 3 रास्ते होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इकट्ठा करने का, फिक्सेशन करने का। सबसे पहला कैल्विन साइकिल, ये वैज्ञानिक थे मेल्विन कैल्विन वैज्ञानिक थे, उन्होंने रिसर्च की थी C3 प्लांट पे। तो C3 का मतलब होता है 3 कार्बन वाले यौगिक जो बनते हैं, उसी को हम C3 प्लांट कहते हैं। वे पौधे जो 3 कार्बन वाला पहला फर्स्ट यौगिक बनाए, उसी को हम क्या कहते हैं, C3 प्लांट या कैल्विन साइकिल।
वैज्ञानिक थे मेल्विन कैल्विन, उन्हीं के नाम पे उन्होंने रिसर्च किया C3 प्लांट पे। उन्होंने पौधे जो इकट्ठा किए थे, उन्होंने वो पौधे देखे जो पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला बना रहे थे। अगला था हैच एंड स्केल साइकिल। एक वैज्ञानिक थे हैच और स्केल, उन्होंने C4 प्लांट पे देखा था। C4 प्लांट का मतलब जो कार्बन 4 बनाए उनको हम C4 प्लांट कहते हैं। अगला था कैंप साइकिल, कैंप प्लांट हमारे। तो पौधे 3 तरह के होते हैं, C3, C4 और कैंप प्लांट। C3 में कौन सा आते हैं, C3 साइकिल क्या है और C4 साइकिल क्या है और कैंप साइकिल क्या है, ये हमें पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना है चलो कर। और डार्क रिएक्शन में हमें पढ़ना है कैल्विन साइकिल। सबसे पढ़ना है कैल्विन साइकिल या C3 प्लांट किसे कहते हैं। तो इसकी खोज कैल्विन साइकिल की खोज की थी मेल्विन कैल्विन, एक वैज्ञानिक थे। 1961 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 1961 में एक नोबेल पुरस्कार मिला था मोस्टली C3 प्लांट में। जो कैल्विन साइकिल है वो मोस्टली C3 प्लांट में पाया जाता है, जैसे गेहूँ है, धान है और जौ है। देखो कैल्विन साइकिल या C3 प्लांट का मतलब होता है जिसमें 3 कार्बन बने, उसी को हम C3 प्लांट कहते हैं। तो इसी में लिखा फर्स्ट कंपाउंड, जब C3 प्लांट में फर्स्ट कंपाउंड बनता है 3 कार्बन PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड। 3 कार्बन होंगे और PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, 3 कार्बन और फास्फोग्लिसरिक एसिड। रिबोस्को इन मेन एंजाइम इन C3 प्लांट प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। ये जो रिबोस्को एंजाइम है ये पाया जाता है हमारा स्ट्रोमा में। स्टोमा ये इस प्रकार की जो संरचना बताए थे स्टोमेटा वाली, वो क्लोरोप्लास्ट वाली, इसमें ये जो द्रव भरा रहता है उसी में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है, रिबोस्को। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। जो ये द्रव जैसा भरा है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रिबोस्को इन मेन एंजाइम इन C3 प्लांट प्रेजेंट इन स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहता है। C3 प्लांट के स्ट्रोमा में ये प्रेजेंट रहता है रिबोस्को एंजाइम। और ये राइबोलोज डाइफॉस्फेट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, PGA बनाते हैं, PGA का निर्माण करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा खत्म हो गया, इतना ही है।